औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के चेयरमैन जनाब कमर वासिफ ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो आज की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की है उसका आगाज़ करें। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम डिफ़्किलेरियन एसोसिएट मेंबर वासिफ ज़ैदी आपको सलाम पेश करता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसके हवाले से कुछ नुकात है जो इंशाअल्लाह आपको बताए जाएंगे। हमने इस प्लॉट के हवाले से जो कोशिशें की इन 1.5-पौने 2 सालों में, जो अब तक डिफ़्किलेरियन को शायद नहीं पता, और एक ग्रुप मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को नहीं बता रहा, जिसके लिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमने हमेशा इन 1.5-पौने 2 सालों में अपने बड़ों का एहतराम किया, चाहे वो राजा मज़हर साहब हों, ज़िकर मेहनती साहब हों, समी साहब हों या गुलफराज साहब हों। हमने इस 1.25 साल में प्लॉट के लिए हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से इस प्लॉट का मसला हल हो जाए। उसके लिए ग्रुप चेयरमैन्स की मीटिंग्स हो, उसके लिए मार्केट में बाकायदा सीनियर्स की एक कमेटी बनाई गई। इसके अलावा हमने हर डोर के ज़रिए कोशिश की किसी तरीके से जो डिफ़्किलेरियन का प्लॉट है DHA सिटी का, जो एक मेंबर राजा मज़हर के पर्सनल नाम के ऊपर है, किसी तरीके से इस मसले को प्यार मोहब्बत अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए। लेकिन 1.25 साल के अरसे में साबका प्रेसिडेंट, जो इस वक्त मेंबर डिफ़्किलेरियन हैं, वो अपनी ज़िद पे कायम हैं और आज तक कायम हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे कि अब हम डिफ़्किलेरियन को बताएं कि हमारे पास AGM जो होने जा रही है उसकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि राजा मज़हर साहब 1,73 लाख रुपए का चेक एसोसिएशन ऑफिस में जमा कराएं, या किसी भी मार्केट्स के सीनियर्स के पास, चाहे वो गुलफराज खान हो, खुर्शीद आलम हो, फ़ारूक सुलेमान हो, समीउर रहमान हो, किसी भी मार्केट सीनियर से जिस पे राजा मज़हर को भरोसा है वो चेक उसके पास रखवाए। या दूसरा रास्ता कोर्ट का है, जो डायरेक्शन हमें लीगल एडवाइज़र ने भी दी, जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार ने भी हमें दी, कि हम या तो कोर्ट में सूट फाइल करके इसकी ऑडिट रिपोर्ट ले सकते हैं, जो हम AGM में पेश कर सकते हैं, वरना ये AGM भी नल एंड वाइड हो जाएगी बग़ैर किसी ऑडिट रिपोर्ट के। तो डिफ़्किलेरियन, हमें इलेक्शन में जाना है, AGM करनी है, अपनी 2 साल कारकर्दगी बतानी है, इसलिए हम मजबूर हैं इस ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए। तो जिसके लिए मैंने अपने प्रेसिडेंट नूर अब्रेज़ो से मशवरा किया कि नूर भाई, इस मसले का कोई ऐसा पॉजिटिव हल निकालते हैं जो तमाम डिफ़्किलेरियन को और दूसरे ग्रुप के लोगों को भी काबिल कबूल होना चाहिए। तो मैं एज प्रोग्रेसिव के चेयरमैन की हैसियत से एक प्लेटफॉर्म से जनाब राजा मज़हर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1,73 लाख रुपए जो उन्होंने डिफ़्किलेरियन के फंड से निकाल के अपने ज़ाती नाम पे एक प्लॉट लिया था, वो 1,73 लाख का चेक मार्केट के किसी भी सीनियर तरीन या डिफ़्किलेरियन के प्रेसिडेंट के पास रखवाए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं AGM में ये इशू को लेना चाहता हूं। हम AGM में इस इशू को लेके जाएंगे और तमाम मेंबरान से ये पूछेंगे कि क्या ये प्लॉट डिफ़्किलेरियन के नाम पे होना चाहिए या एक मेंबर डिफ़्किलेरियन राजा मज़हर के नाम पे होना चाहिए। नंबर 2, क्या ये प्लॉट जो डिफ़्किलेरियन का है, इसको मेजरिंग कमेटी
जो भी आने वाले वक्तों में मुंतखब होगी वो बनाए या राजा मज़र साहब इसकी कंस्ट्रक्शन करे। तो ये सवाल लेके हम एजीएम के अंदर जाएंगे। जो भी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हमें राय देंगे, डायरेक्शन देंगे, हम उनके फैसले को तस्लीम करते हुए इस मसले को, इस इशू को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये पैसा ना किसी ग्रुप का है, ये तमाम डिफक्लेरियन का है। तो डिफक्लेरियन जो फैसला करेंगे एजीएम वाले दिन, तो हम उस फैसले को मान लेंगे। तो मैं एक बार फिर जनाब राजा मज़र साहब से, यूनिटी ग्रुप के चेयरमैन जनाब ज़िकर मेहनती साहब से, अब्दुल समी खान साहब से गुजारिश करूँगा कि इससे बेहतर हल अब नहीं है। तो तमाम डिफक्लेरियन से मैं अपील करूँगा कि इससे बेहतर कोई अगर हल है तो वो काइंडली एजीएम में, अब ये फैसला होने के लिए जा रहा है, राजा मज़र की भी ख्वाहिश ये फैसला एजीएम में जाए, तो लिहाजा अब हम एजीएम में इस फैसले को लेके जा रहे हैं। नंबर 2, इस वक्त की मैनेजिंग कमेटी में वीटो पावर पे बड़ी डिस्कशन होती है। तो मेरे डिफरेंट भाइयों, ये वीटो पावर 16 मार्च 2017 को भी जो है इस्तेमाल की हमारे प्रेसिडेंट जनाब राजा मज़र साहब ने। इसका बाकायदा मैं एविडेंस भी आपको दूंगा। एजीएम होती है 21 जैन 2017 को, जिसके पास राजा साहब प्रेसिडेंट ज़रूर रहे लेकिन चार्ज इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। लेकिन राजा साहब इलेक्शन से 11 दिन पहले 4 आदमियों की मेंबरशिप टर्मिनेट करते हैं कि इन्होंने डीएचए डिफक्लेरिया के वायलेशन की है, बायलॉज की। इसलिए मैं इन 4 आदमियों को ब्लैकलिस्ट करता हूं और बाकायदा एक इश्तिहार दिया कि लेफ्टिनेंट टाइम के अंदर, जो बाकायदा पब्लिश भी हुआ। मैं तमाम साफ़ी बरादरी को और डिफक्लेरियन को सोशल मीडिया पे ये लेटर, जिस पर राजा मज़र का साइन मौजूद है, मैं आवेज़ा कर दूंगा। आज नूर अब्रिदो सवाल किया जाता है कि उन्होंने कैसे वीटो पावर इस्तेमाल की। तो राजा साहब, ये वीटो पावर 16 मार्च को आप इस्तेमाल कर चुके हैं, जिस वक्त ना तो मैनेजिंग कमेटी की कोई मीटिंग हो सकती थी, ना कुछ हो सकता था। राज साहब, आप एक मेंबर हैं, जैसे मैं एक मेंबर हूं, या इस वक्त जितने भी प्रोग्रेसिव के हमदर्द या सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं, ये एक वोटर है। नंबर 3, चेयरमैनों का एग्रीमेंट साइन हुआ। चारों ग्रुप के चेयरमैन और एक कमेटी मेंबर बैठा। गुलफराज खान को हमने भी मदऊ किया उस चेयरमैन के इजलास में कि गुलफराज साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि इस फैसले को, इस मसले को प्यार मोहब्बत से हम हल कर लें। एक तहरीर लिखी गई। इस तहरीर में लिखा गया कि 30 दिसंबर 2020 तक ये पैसे प्लॉट बेच के जमा करा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक कमेटी बनाई गई प्रेसिडेंट नूर अब्रिदो साहब से। तो यूनिटी ने ये कह के बात को ख़त्म कर दिया कि प्रेसिडेंट के बाद ये इख्तियार ही नहीं कि वो कमेटी बना सकता है। उसके बाद एक कोशिश, समी भाई मेरे ऑफिस के नीचे आए, उन्होंने मुझसे कहा कि इस मसले का हल क्या है। मैंने कहा समी भाई, आप चेक बना के लेके आएँ और खुर्शीद आलम के पास ये चेक आप रखवा दें। खुर्शीद आलम पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, यूनिटी आपका ग्रुप है, टीआरजी आपके साथ अलाइंस के अंदर है। जब 3 ग्रुप एक पेज के ऊपर होंगे तो शायद चौथे ग्रुप को भी एतराज़ नहीं होगा। समी भाई ने कहा कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दिया जाए।
अगले दिन उन्होंने कहा कि जी वो एक मेमन वेलफेयर का एक प्रोग्राम है, जिक्र भाई वहाँ वो हैं बिज़ी हैं, तो मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट से 2 दिन का टाइम लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी भाई की कॉल आई, लेकिन उस वक्त तक वो टाइम बाहर हो चुका था। तो हमने हमेशा कोशिश की कि ये मसले हल हों। 1.25 साल से हमको यही कहा गया कि हम इमेज बिल्डिंग का काम नहीं कर रहे। मेरे दोस्तों, इमेज बिल्डिंग है क्या? डिफ्टेरिया ऑफिस से लेके अवानों तक, ब्यूरोक्रेट से ऑफिस तक, क्या ये प्रेसिडेंट गया नहीं, ये कोशिश नहीं कर रहा? क्या गेन टैक्स का इशू हो या दूसरे इशू हो, क्या हल नहीं हुए? हमारे पास 11 सीटें थी, यूनिटी ग्रुप के पास 15 सीटें थी। क्या आपने अपने डोमेन के हिसाब से काम किया? आप लोग अक्सरियत में भी होके आपने सिर्फ डिफक्लेरिया में लोगों को गुमराह किया। प्रेसिडेंट को, जीएस को, वीपी को काम नहीं करने दिया कि किसी तरीके से हम मार्केट में ये प्रूफ कर सके कि देखिए जी, जो ये बेचने कमेटी आई है इसने 2 सालों में कोई काम नहीं किया। राजा साहब, क्या ये प्लॉट एजीएम की अप्रूवल से ख़रीदा गया था? लेकिन हमने फिर भी बड़ा दिल करते हुए आपके इस प्लॉट के इशू को हम एजीएम के अंदर लेके जा रहे हैं, सिर्फ डिफक्लेरिया की बेहतरीन मफाद के लिए। जनाब राजा बदा साहब, जब ऑक्शन में ये प्लॉट लिया गया तो आप ही मेजनी कमेटी के 4 अफराद ने जो ओहदों पे फाइज थे, क्या उन्होंने डीएचए सिटी में 4 प्लॉट नहीं लिए? जिस तरह एक प्लॉट आपने अपने ज़ाती नाम पे डिफक्लेरिया के फंड से लिया। क्या साकिब दुरानी ने, और आजकल माशाल्लाह तहरीरों के मास्टर हैं जनाब यूनुस रिजवी साहब, जो बड़ी बड़ी अच्छी तहरीरें लिखते हैं, क्या उन्होंने एक प्लॉट ज़ाती नहीं ख़रीदा? क्या मुनव्वर मलिक ने ज़ाती प्लॉट डीएचए सिटी में नहीं लिया आपके दौरे हुकूमत में? ये इमेज बिल्डिंग है, ये सरासर डिफक्लेरिया के हलफ की वायलेशन है। अल्लाह को जवाबदेह हैं ये अफराद कि इन्होंने जो डिफक्लेरिया का हल्फ लिया वो हल्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं है, वो सिर्फ डिफक्लेरिया की बेहतरी के लिए है। लेकिन राजा साहब, आपके दौर में ऐसा नहीं हुआ। साबका मेजनी कमेटी के 5 अफराद ने क्रिकेट टूर्नामेंट के फंड अपने ज़ाती अकाउंट्स में डाले, जिसकी अंडरटेकिंग फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब नदीम नज़ीर साहब ने ये अंडरटेकिंग दी कि जी मुझे इस पैसे का पता नहीं, और आज तक वो हिसाब नहीं दिया गया। जो लेटर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इज अ रियल फेज ऑफ यूनिटी ग्रुप। जौहर इकबाल साहब ने 15 लाख रुपए कैश रखा, साकिब शाह के पास 20 लाख रुपए चेक था, कैश था, जुबैर भाई के पास 15,50,000 रुपए था, राजा मज़र एक्स प्रेसिडेंट के नाम 9 लाख रुपए का था, राजा मज़र के पास फिर 2,40,000 रुपए का था, फिर राजा मज़र के पास 1,09,000 रुपए का। ये हिसाब आज तक डिफक्लेरिया के फंड में नहीं दिया गया। ये है इमेज बिल्डिंग। ये हैं वो चीज़ें जो हमने कोशिश की कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े। ताले हम नहीं लगवा रहे राजा साहब, हमने तो मसले के हल के लिए डिफक्लेरियन में जो वेलफेयर एसोसिएशन है इसकी बेहतरी के लिए हर डोर पे गए, हर मर्तबा आपसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा इस मसले को अफाम व तफहीम से हल कर लो। लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने अपनी ज़बानों को ताले लगा लिए थे कि आप हमारे सीनियर हो, हमारे बड़े हो। मैं जो कुछ हूँ आप ही के ग्रुप से जीतकर मैं आज एक ग्रुप का चेयरमैन बना। मैंने ही यूनुस रिजवी को ये प्रपोजल दिया कि क्या हो गया यूनिटी ग्रुप के लोगों को इतने सीनियर होते हुए एक प्लॉट के इशू के ऊपर हर धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। मौला अली का कौल है कि अकड़ना सिर्फ मुर्दा है, जिंदा इंसान झुकना जानता है। तो यूनिटी और राजा मदर साहब हमने हमेशा झुकना सीखा है, क्योंकि हम इंसान हैं और खुदारा आपसे भी कहते हैं कि आप भी इंसान हो, साहब का सदर हो। अब इससे बेहतर हल अब कोई नहीं है, जो हल हमने आपको दे दिया है। इसके बाद कुछ बातें मैं अपने अलायंस के हवाले से, जो यूटी अलायंस बना, माजी में एक ग्रुप चेयरमैन है जनाब सजाद बशीर साहब, हमारे उस वक्त के कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी थे साकिब शाह साहब। उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज जो सजाद बशीर साहब को लगा कि तौहीन है एक चेयरमैन की, तो उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और साकिब शाह ने तमाम मैनेजिंग कमेटी के सामने उन अल्फाज की माफ़ी मांगी। लेकिन आज जब डिस्क्लेरिया के साथ कोई ज़्यादती हुई तो जनाब सज्जाद बशीर साहब ने ये प्रेशर नहीं डाला कि राजा मदर साहब आप भी माफ़ी मांगे, आपसे भी गलती हुई है। वो हमेशा मुझसे ये कहते रहे कि हम प्लाट के मौक़िफ़ में आपके साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। लेकिन 2 सीटें मिलने के बाद जब यूनिटी ने 9 सीटों की ऑफ़र की तो वो भी उसी एजेंडे में शामिल हो गए जो यूनिटी का था कि हम एजीएम में इस मसले को हल करेंगे। तो राज साहब, अब तो ये मसला एजीएम में भी चला गया, अब फैसला आपने करना है। सवाल मेरा ये है, गुलफराज खान ने यूनिटी क्यों छोड़ी? गुलफराज ने यूनिटी साहब ने यूनिटी भी इसलिए छोड़ी कि आप उनके फैसले को नहीं मानते। वो भी ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये मसला हल हो, इसलिए वो यूनिटी छोड़कर अपने ऑफिस में आ बैठे और ये कहते रहे कि मैं कोशिशें कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इस मसले को मैं हल करा सकूँ। यूनिटी डिस्क्लेरिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। अब तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें डिस्क्लेरिया की नुमाइंदगी रही। पहले इलेक्शन में जब शाहिद अलीम साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी यूनिटी मौजूद थी। दूसरा इलेक्शन हुआ, यूनिटी फिर भी मौजूद थी। और 2 मरतबा यूनिटी पूरी पावर के साथ आई जब राजा मदर साहब प्रेसिडेंट थे। तो मेरे डिस्क्लेरियन, ऐसा क्या हुआ कि इतने मजबूत ग्रुप को अलायंस की ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को, जो एक गुमराह करने का मौक़िफ़ था, उसके लिए अलायंस किया। अगर उनका मौक़िफ़ सच्चा था तो अलायंस की क्या ज़रूरत थी मेरे डिस्क्लेरियन? आखिर में मैं तमाम डिस्क्लेरियन से गुजारिश करूँगा कि प्रेसिडेंट नूर अब्रेजू साहब, मैनेजिंग कमेटी के और मेरे तमाम ग्रुप के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो राजा मदर साहब एक चेक डिस्क्लेरिया के नाम का किसी भी सीनियर या डिस्क्लेरिया हाउस में रखवा कर हम इस फैसले को अब एजीएम में लेके जा रहे हैं। सिर्फ चेक इस वजह से कि कल को एजीएम में फैसला अगर राजा साहब के अगेंस्ट में चला गया तो हमें ये डर है कि जो ऑडिटर से हम रिपोर्ट लेंगे वो किस बिहाफ पे लेंगे, और कल को यूनिटी ग्रुप ये कहता बना आ जाए कि जी एजीएम में एसोसिएट मेंबर आ गए थे, हम इस फैसले को नहीं मानते।
तो आखिर में 1,73,00,000 के चेक राजा मजहर साहब बार बार एज अ जूनियर डिस्क्लेरियन हाथ जोड़ के राजा मजहर साहब से अपील करता हूं कि इस इशू को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब AGM में लेके जाया जा रहा है। 1,73,00,000 का चेक अब आप जिसको मुनासिब समझते हैं उसके पास रखवा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्लेरिया जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।